Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the present continuous tense. कल हमने present definite पढ़ लिया था. आज हमारा जो tense होगा वो होगा present continuous tense. Very important for the examination because क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जो अक्षरतः present definite को present continuous को आपस में वो एक करेंगे. उस कॉन्सेप्ट को समझना है और आंसर हमें देना है. तो चलो देखिए, हम यहाँ पर आज समझते हैं present कंटिन्यूस. बात को समझना. प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपन लोग हिंदी में इसकी पहचान देखते हैं. हिंदी में पहचान देखते हैं तो अक्सरतया हम लोग जब हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश बना रहे होते हैं तो अक्सरतया इस प्रकार के हिंदी जो वर्ड है वो देखते हैं. ठीक है, अच्छा जी. देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं कि आखिर इसमें एचवी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बनती है. तो देखिए, इज बनता है, आर बनता है, एम बनता है. इज आपका सिंगुलर के लिए रहेगा, सिंगुलर यानी एक वचन. इज किसके लिए रहेगा? सिंगुलर यानी एक वचन के लिए. आर जो आपका रहेगा प्लूरल यानी बहुवचन के लिए. और एम जो है वो रहेगा आपके आई के साथ में. अब देखिए, ये देखना जरूरी है कि आपने सिंगुलर और प्लूरल जो है वो देख लिया था कौन कौन से हैं. देखो, सिंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर जो होगा वो कौन कौन सा होगा? ही होगा, सी होगा, इट होगा, आई होगा और कोई भी एक नेम होगा. ठीक है, यहाँ आई भी सिंगुलर में ही माना जाएगा. कंफर्म. उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वी, यू, दे. ठीक है, और अनेक कोई नेम होता है, मैनी नेम, अनेक नेम. और आई आपको ऑलरेडी एम के साथ चली गई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये था अपना एच से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसका. नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग कि इसमें आखिर एमवी कौन सी आती है. तो देखिए, एमवी की बात करते हैं. मेन वर्ब जो इसमें रहेगी आपके वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी यहाँ पर लगाना है. अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट से अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सोल्व आउट होता है. तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है इसकी एडवर्ब्स कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है वो कौन कौन सी है. देखिए, एक होता है आपके नाउ. सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है नाउ. ठीक है, उसके बाद में है एट दिस मोमेंट. उसके बाद में आता है एट दिस टाइम. उसके बाद में है करंटली. उसके बाद में आता है आपका यहां पर लुक एक्सक्लेमेटरी साइन, सी एक्सक्लेमेटरी साइन, लिशन एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है, इस तरीके से आगे अपन इसमें दे सकते हैं दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग वगैरह जो भी आप लगाओगे नून वगैरह वो इसमें आ जाएगा. ठीक है, ये थी आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. यानी इंग्लिश के सेंटेंस में जहां कहीं भी ये होते हैं हमें जो ब्लैंक्स दे दिया जाए और वहां पर हमें जो टेंस के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है? एचवी इजार एम में से लेनी है और एमवी वर्ब के साथ आईएनजी दे करके आपको इसको सोल्व आउट करना है. जैसा कि मैंने यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल लिया. इसका एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, इसकी कोई भी मैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम लेता हूं और मैंने यहां पर उसका एग्जांपल लिखा. देखिए, लुक, ही ब्लैंक दे दिया और कम. अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, लुक एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसकी है? यहाँ पर देखा लुक एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेजेंट कंटीन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग ही के लिए क्या एच रहेगी यहाँ पर? इज. और वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी. तो क्या बन गया? कमिंग. ये आपका इस तरीके से आपको आंसर देना है. ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का होता है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे अपना सेकंड जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कौन सा है देखना. अगर किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप निसंदेह रूप से पूछिए. देखिए, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, देखिए, मैंने यहां पर एक मीनिंग लिखी है डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर. देखिए, समझना, मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया
डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर, यानी जो पास का नेक्स्ट आने वाला जो भविष्य है, उस भविष्य में कोई भी प्लान किया हुआ एक्शन है वो निश्चित है, वो निश्चित है, वो डेफिनेट है। तो ऐसी स्थिति में भी देखो, समझने की कोशिश करना, कोई भी ऐसा काम जो आने वाले दिनों में, जस्ट आने वाले दिनों में हो, यानी पास का जस्ट फ्यूचर हो, ठीक है, और वो कार्य ऑलरेडी प्लान किया हुआ हो और निश्चित होने वाला हो, ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। जैसा मैंने कहा यहां पर, दे कम ऑन नेक्स्ट मंथ या डे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, क्या होगा, दे आर कमिंग, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने देखा नेक्स्ट डे, अगला दिन, ये नियर का फीचर था, कंफर्म नियर का फीचर है, और उसने देखा प्लान के एक्शन पहले से उन्होंने जो दे है वो आने के बारे में उन्होंने प्लान डेफिनेट तरीके से कर लिया था, इसीलिए हमने यहां पर आर कमिंग का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आपका थर्ड है, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ एक्सप्रेसिंग या टॉकिंग। समझने की कोशिश करना, वर्क इज गोइंग ऑन, कोई भी कार्य जारी हो, कब, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, बोलने के समय, बोलते वक्त कोई भी कार्य जारी हो, कोई भी कार्य गोइंग ऑन हो, जारी हो, वहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, बोलने के समय, वर्क इज गोइंग ऑन, कोई भी कार्य जारी हो, गोइंग ऑन जारी हो, ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही काम में लेते हैं। तो देखिए इसका मैं एक बहुत ही जटिल जो एग्जांपल है, जो अक्सरतया सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं स्टूडेंट, ऐसा एग्जांपल मैं इसका आपको देता हूं। चलो देखिए, मैंने लिखा है यहां पर, राम इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो भी है, ठीक है। देखिए राम इज सिटिंग ऑन द बैंक, राम जो है वो बैंक, जो किनारा है नदी का, कोई भी बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, राम नदी के किनारे पर बैठा है। अब मैंने ये कह दिया, देखिए अपन लोग ट्रांसलेशन के बदौर भी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या रहेगा इसमें, जैसे मैंने बोला यहां पर, राम नदी किनारे बैठा है। अब देखिए यहां पर रहा, रही, रहे बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर आईएनजी जो है काम में दिया। देखिए सोचना समझना, यहां पर राम नदी किनारे बैठा है, यानी बैठा है जो प्रोसेस है वो क्या है, गोइंग ऑन है, वो जारी है, क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो काम उसका जारी है। तो ऐसी स्थिति में भी हम यहां पर किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में लेते हैं। राम इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, राम नदी किनारे बैठा है, ये आपका इस तरीके से एग्जांपल जो है बनेगा। देखिए रहा रही नहीं है, उसके बाद भी आपने ऐसा बनाया, क्यों, क्योंकि जब मैं सेंटेंस बोल रहा था, बोलने वक्त ये क्या है, इसका जो काम था वो इस तरीके से क्या था, जारी था, कौन सा, बैठने वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसके, आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ, कॉन्सेप्ट नंबर जो फोर्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए फ्यूचर का कोई भी प्लान है, कोई भी फ्यूचर की कोई भी योजना है, उस फ्यूचर की योजना के लिए भी हम लोग किसको यूज में लेते हैं, किसको यूज में लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में लेते हैं। प्लान फ्यूचर, यानी फ्यूचर की कोई भी योजना है, जिसे मैंने यहां पर लिखा, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू मैरी नेक्स्ट डे या मंथ, जो भी है,
ठीक है। ही इज गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने शादी करने जा रहा है। देखिए ये प्लान किया हुआ एक फ्यूचर की एक योजना थी, उसके लिए आपने यहाँ पर इज गोइंग को फॉलो किया और इसके बाद में आपने टू जो कनेक्टिंग है उसको यूज में लिया और वी1 जो आपने यहाँ लगाई। ठीक है, तो ये इज गोइंग आपने यहाँ पर इज गोइंग का यूज किया और जब इज गोइंग हुआ तो ये क्या है, यहाँ पर प्लान फ्यूचर को बताएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए फ्यूचर की यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ रहा है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हमने यहाँ पर किसका यूज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो किया। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको समझना जानना बहुत जरूरी होता है। उसको समझना, उसकी तह तक जाना, उसकी जड़ तक जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर मैंने लिखा है यहाँ पर गेट, बिकम और ग्रो। देखो 3 वर्ब लिखी है मैंने, गेट है, बिकम है और ग्रो है। इनको मैं कंपैरेटिव के लिए बता दूं, किसी भी चीज अपने आप में यह कंपेयर करें, कंपैरेटिव बनाए अपने आप को। ठीक है, कंपेयर करें तो ऐसी स्थिति में भी मैं यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही फॉलो करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर ही इज गेट, यानी गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाई डे, वह दिन प्रतिदिन पतला और पतला होता जा रहा है। तो देखिए अपने आप से ही कंपेयर की जा रही है, पतला था और पतला होता जा रहा है, कंपेयर की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके यहां पर वर्ब बने गेट है, बिकम है और ग्रो है और ये कंपेयर करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो ये वर्ब आपको दे रखी होगी उसमें क्या करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता। देखिए वे वर्ब जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगता है वो निम्न है। वे निम्न है। अब एक एक करके देखते हुए जाना कि वो वर्ब कौन सी है। देखिए ऐसी वर्ब निम्न है जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगता है, वे वर्ब्स निम्न है। देखिए इमेजिन है, थिंक है, सपोज है, मीन है, प्लीज है, लाइक है, डिसलाइक है, होप है, एक्सेप्ट है, टेस्ट है, एपियर है, सीम है, लव है, हेट है, एपियर है, सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, साउंड है, डेयर है, नीड है, रिजेंबल है, रिक्वायर है, लेक है, फिट है, डिपेंड है, डिजर्व है, कॉस्ट है, इक्वल है, इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, कंप्राइज है, कंटेन है, कंसिस्ट ऑफ है, कीप है, बिलोंग टू, हैव, possess, own, trust, know, believe, forget, remember, recollect, recall। ये वर्ब स्टूडेंट बहुत बार में पूछते हैं कि आखिर वो वर्ब कौन कौन सी है जिनके आईएनजी नहीं लगता है। तो मैंने आज आपके सामने वो टोटल वर्ब लिख दी है जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ये इमोशनल वर्ब कहलाती है। तो ये वर्ब मैंने वो लिख दी है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में को फॉलो नहीं करती है। आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली क्लास में इसके जो भी पार्ट और जो इसके कॉन्सेप्ट वो बच गए वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।